एवरीवन। तो मैं आ रही हूँ अभी मंदिर से, और जैसे कि आपने देख लिया कि बारिश बहुत ज़ोर से चल रही थी, तो फिर आधा घंटा हमें वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद मैं मंदिर गई और फिर मंदिर से आई। आज सोमवार है और सावन सोमवार का तीसरा सोमवार, श्रावण मास का तीसरा सोमवार चल रहा है। तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो वहाँ के हिसाब से मैं फॉलो करती हूँ। पर महाराष्ट्र में मेरी शादी हुई है, तो यहाँ पे जो सावन है वो बाद में चालू होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सावन का भी तीसरा चल रहा है। और जैसे रक्षाबंधन आएगा उसके बाद फिर सावन कंप्लीट हो जाता है, तो मैं उसके हिसाब से फॉलो करती हूँ। तो आज मैं तो शिव मंदिर जा रहा था, और मंदिर से आने के बाद लगी सबको बहुत तेज़ भूख, और मैं बनाने वाली हूँ हमारा फेवरेट, और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है और हम सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ दही गुपचुप बनाने की। ये गुपचुप भी मैंने घर पे ही फ्राई करके निकाले हैं। और गुपचुप ऐसी चीज़ है ना जो मुझे किसी भी टाइम दे दो, सुबह दोपहर शाम, मैं किसी भी टाइम खा सकती हूँ। जब हम एक बार घूमने जा रहे थे तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग रेस्टोरेंट में रुके थे, हमारे फ्रेंड्स भी थे, तो सब ने अपने लिए डोसा, उत्तपम, ये सारी चीज़ें मंगाई, पर मैंने उस टाइम पे पापड़ी चाट मंगाई। तो मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह कौन खाता है पापड़ी चाट, तो मैं खाती हूँ, मैं किसी भी टाइम खा सकती हूँ, मेरा ये फेवरेट है। मैं शादी पार्टी पे भी जाती हूँ तो मुझे ये खाना ज़रूरी ही होता है, कितनी भी अच्छी अच्छी डिशेस क्यों ना हो, अगर मुझे गुपचुप दिखा तो मैं ज़रूर इसे खाऊंगी। और जब मैं लेक्चरशिप कर रही थी तो हमारे हॉस्टल में एक आंटी आती थी, उनका नाम हमने दबंग रखा हुआ था, सभी उन्हें दबंग कहते थे। तो वो आंटी फ्रेश गुपचुप बनाती थी और आलू का भरीत बनाती थी और फ्रेश पानी खट्टा वाला बना कर लेके आती थी। मैं हमेशा मीठा खट्टा मिक्स करके खाती थी। मुझे खट्टा, सिर्फ खट्टा वो खाना पसंद नहीं होता था, पर वो सिर्फ खट्टा ही लेके आती थी, और उनका गुपचुप इतना टेस्टी होता था कि जैसे कॉलेज से आते थे वो आंटी गेट पे वेट करती थी, और हमारा काम होता था कि कौन सबसे पहले बैग रख के आएगा और उस चेयर पे बैठेगा, क्योंकि जो पहले बैठ गया तो वो पहले पा लिया, वरना लास्ट में अगर आपका नंबर लास्ट है तो आपको गुपचुप नहीं मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता था। उनके गुपचुप हमेशा ख़त्म हो जाते थे और वो रोज़ आती थी, और उस टाइम पे 10 रुपये के 10 गुपचुप वो दिया करती थी, और 10 या 20 खा के कोई नहीं उठता था। सभी के इंडिविजुअल बिल 40 या 50 रुपये बनते थे। तो वो दिन तो मुझे हमेशा याद रहेंगे। वो गुपचुप मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा गुपचुप उसी टाइम पे खाए हैं। अब क्योंकि मैं मंदिर चली गई थी तो मेरा जो खाना बनाने का टाइम है वो टाइम मेरा मंदिर में निकल गया, तो मैंने कुछ भी डिनर के लिए रेडी नहीं किया है, और आने के बाद भूख लगी थी तो डिनर बनाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने गुपचुप बनाकर हमने खा लिया। और अब मुझे पूरा पहले साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब भी कुछ खाना बनाती हूँ या स्नैक्स बनाती हूँ या फिर कोई भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पूरा मेरा किचन फैल जाता है, मेरे को फिर से साफ़ करना पड़ता है, और फिर मैं नेक्स्ट लंच या डिनर की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ बनाने वाली हूँ जो हम लोगों को बहुत पसंद है। आज पता है घर में टमाटर भी नहीं है, सब्ज़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा था कि जब हम शाम को मंदिर जाएंगे तो आते आते उधर से सब्ज़ियाँ लेकर आएंगे, पर बारिश का मौसम चल रहा था तो हम बीच में रुके भी नहीं और सीधा घर आ गए। और अब मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे बड़ी की सब्ज़ी। जो घर पे मूँग दाल की बड़ी बनती है ना, वो मेरे ससुराल से आई है, और आज उसकी सब्ज़ी बनेगी। और वो ऐसी सब्ज़ी है जो बिना टमाटर की भी बन जाती है। ये मूंग दाल की छोटी छोटी बड़ी है, और इन्हें आप किसी सब्ज़ी में भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ इन्हें आलू और बड़ी के साथ भी बना सकते हैं। और मैंने एक चीज़ ये भी सीखी कि इसे हम कुकर में भी बना सकते हैं। इससे पहले मैं हमेशा इसे कढ़ाई में डालकर पकाया करती थी, लेकिन मेरी सासू माँ से फिर मैंने इसे सीखा कि कुकर में इसे किस तरीके से बनाते हैं, तो आज मैं उसी तरीके से आपको बताऊँगी। और टमाटर की जगह हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये आम के खुले। जो आम होते हैं उन्हें गर्मी के सीज़न में छोटे छोटे बारीक बारीक काट कर सुखा दिया जाता है, और फिर पूरा ड्राई करने के बाद उसे डब्बे में डाल दीजिए, और ये टमाटर का रोल प्ले करते हैं। तो मेरे पास क्या था कि खट्टे आम मुझे नहीं मिल रहे थे जब मैं बना रही थी, तो मुझे वो बड़े वाले जो कलमी आम होते हैं उन्हीं से मैंने बनाए। वो थोड़े से मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होते। तो यहाँ पे एक टमाटर मेरे पास रखा हुआ था, ये मुझे फ्रिज में से कहीं मिल गया, तो ये टमाटर भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, और इसके साथ में ये खुला भी यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे बारीक बारीक प्याज काट लिया है मैंने, और बारीक टमाटर, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस तरीके से जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी बना लिया। इसमें जिंजर गार्लिक डाल लिया और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। नमक डालने से ये बहुत अच्छे से पिस जाते हैं। अब क्या करना है कि एक कुकर में तेल लेना है और उसमें ये बारीक प्याज डाल देने हैं, हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करना है, और उसके साथ में ही बड़ी डाल देनी है ताकि बड़ी भी थोड़ी सी भून जाए। और जैसे हल्की सी ब्राउन होती है बड़ी, आपको इसमें डाल देने हैं टमाटर, और ये टमाटर डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। और इसके साथ ही मैंने आलू भी डाल के रखे हैं,
क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू। टमाटर के साथ आप इसमें डाल दीजिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे भी आपको अच्छे से भून लेना है। और इसके साथ में ही मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 3-4 आम के खुले और फिर आलू भी डाल दीजिए और इसे हल्का सा पकने दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला, ये चीज़ें डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और धनिया भी डाल दीजिए थोड़ा सा, और इसके साथ थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ये मसाले जले ना। और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 गिलास, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा तरी वाला नहीं बनाएंगे, तो इसमें 1 गिलास या उससे भी कम पानी इसमें डालना है और फिर इसे सीटी लगाना है। इसे सिर्फ 1 या 2 सीटी लगानी होती है। अगर आप ज़्यादा आंच में लगा रहे हैं तो 2 सीटी लगा लीजिए और धीमी आंच में लगा रहे हैं तो 1 सीटी लगाना है और उसके बाद गैस बंद कर देनी है और उसे वैसे ही ठंडे होने देना है। तो जब तक सब्ज़ी पकती है तब तक मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पीड़ांतक काढ़ा, क्योंकि खाना बनाते बनाते मैं ये बना लेती हूँ और इसे ढक कर रख देती हूँ और जब मैं सोने वाली रहती हूँ तब मैं इसे पीती हूँ। ये पीड़ांतक काढ़े के बारे में मैं एक पूरी वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। जब डिलीवरी हुई थी उसके बाद 5-6 महीने के बाद मुझे इतना ज़्यादा बैक पेन होने लगा था कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी, अपने घर का काम वगैरह कुछ कर नहीं पाती थी। तो इस पीड़ांतक काढ़े से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। तो अभी भी मैं बीच बीच में पीती रहती हूँ। और आज मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ ये 3 कोने वाले पराठे। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं बचपन में इसे अपने टिफ़िन में लेकर जाया करती थी। मतलब पराठे गोल भी बन जाते हैं पर ये 3 कोने वाले जो होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और ये इस तरीके से फुले फुले बनते हैं तो और भी अच्छा लगता है। सब्ज़ी के साथ भी अच्छे लगते हैं और इवन ये चाय के साथ भी मेरे फेवरेट है। मैं चाय पराठा मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये पराठा आज मैं बनाने वाली हूँ। कभी मैं फुल्का बना लेती हूँ, कभी मैं पराठे बना लेती हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे घर पे दोनों टाइम पे रोटियाँ बनती हैं, तो कभी रोटी, कभी पराठे, कभी फुल्का, इस तरीके से मैं बना लेती हूँ। और रोटी बनाने के बाद मेरी हालत ये होती है, क्योंकि जो एप्रन है वो सूख रहा है, तो मैंने आज एप्रन ही नहीं पहना। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो आटा शायद मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ औरों की अपेक्षा, तो मेरे कपड़े भी पूरे लग जाते हैं आटे। तो अब खाना बन चुका है और हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है कि हम सभी साथ में बैठकर नहीं खा पाते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे 8 साढ़े 8 बजे हस्बैंड टीटी खेलने चले जाते हैं। उनका ऑफिस जैसे ख़त्म होता है तो वो टीटी खेलना पसंद करते हैं। तो हम दोनों रात के टाइम पे आराम से खाना खा लेते हैं। तो खाना हो चुका है, किचन भी साफ़ हो चुका है और सोने जाने के थोड़ी देर पहले मैं पी लेती हूँ अपना ये पीड़ांतक काढ़ा। तो ये मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।